हेलो वेलकम माय इंडियंस, सभी देशवासियों के लिए मेरे चैनल मोटिवेशन बाबा पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बात, आपका खून खौल उठेगा। और वो जगह है, आप देख सकते हो, हुसैनी वाला बॉर्डर, जहाँ पर एक ऐसी परेड होती है। अगर आपको कभी मौका देखने का मिलेगा तो आपके अंदर जज्बात, देशभक्ति, आपकी भुजाएं फड़कने लग जाएंगी, आपके खून खौलने लग जाएगा और आप भी एक योद्धा बन के देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो जगह है, तो चलो आपको ले चलते हैं हुसैनी वाले बॉर्डर पर। हजारों लोग की आवाज़ में एक साथ भारत माता की जय जयकार के नारे गूंजते हैं। हर आदमी के अंदर भारत माँ की जयकारों की आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ जब हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की जब ये रिट्रीट परेड, जब झंडे उतरता है, परेड होती है, उस वक्त जो जोश, जो जज्बात, जो देशभक्ति की भावना होती है आपके खून के अंदर, आप यहाँ बैठे बैठे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब वहाँ पर उस जगह पर कभी मौका मिलता है, आप जाओगे, बैठोगे वहाँ पर, तो आप खुद महसूस करोगे, खुद आपके अंदर इतना जुनून आ जाएगा, इतना जोश आ जाएगा कि काश मैं भी कुछ इस हिंदुस्तान के लिए कर पाता। तो कभी मौका मिलता है तो इस परेड को देखने का मौका मिले तो ज़रूर जाना और उस वक्त महसूस करना कि आपने कभी ऐसी देशभक्ति, ऐसा जुनून, ऐसा आपके अंदर खून के अंदर का उबाल आया। तो आज से पहले कभी ऐसा महसूस किया? क्योंकि हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है। कोई भी देश से गद्दारी नहीं करता, सब देश के प्रति वफादार हैं। बस उनको सही रास्ता मिले, सही गाइडलाइन मिले, तो हर एक हिंदुस्तानी इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सबका पता है अगर देश है तो हम हैं। इसलिए देश से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। इसलिए छोटी सब बातों को भूल के जब देश की बात आती है तो एक ही नारा होना चाहिए, भारत माता की जय। इस मिट्टी ने पैदा किया है, इस मिट्टी में ही मिलना है और इस मिट्टी के लिए मिलना है। इस दुनिया में दो माँ होती हैं, एक माँ जननी, भगवान एक रामायण में लिखा है, जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीषि। मतलब जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़ गई होती है। ठीक है, तो आप चलो, अभी आपको थोड़ा सा इस परेड का एंजॉय कराते हैं। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको भारत माता के जय जयकारों की गूंज सुनाई दे रही होगी और आप आनंद लीजिए इस परेड का और आपके अंदर जोश, जज्बात, देशभक्ति सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं इस परेड को। अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ कैसे जाओगे, आपको वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा, क्या तरीका है। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी वहाँ पर जाते हैं आपके पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार ना हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी आपको वहाँ नहीं ले जाने देंगे। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसका टाइमिंग है, आप टाइम पता कर सकते हो। जब भी परेड स्टार्ट होती है उससे कम से कम आपको पहले 1 घंटे पहले पहुँचना होगा और वहाँ जाके आप एक नहीं, दो चीज़ देख सकते हो। परेड का आनंद लीजिए, आपके पास टाइम है तो वहीं पर हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी की और राजगुरु सुखदेव तीनों की वहाँ पर समाधि बनी हुई है। पहले तो बहुत नॉर्मल सा था, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, मतलब बहुत डेवलपमेंट हो गया है वहाँ पर। तो इस तरह से आप वहाँ जाके आराम से हमारे शहीदों की
समाधि को भी सैल्यूट मार के आ सकते हो, उनको प्रणाम कर सकते हो। आज उन्हीं की देन है कि हम आज़ाद हैं। तो दोस्तों, एक होता है सैनिक जो सीमा पर लड़ता है, और एक होता है नागरिक, वो भी देश के लिए देशभक्ति का जज्बात बन सकता है। अगर एक नागरिक अपना ईमानदारी से कानून का पालन करे और देश के विकास में सहयोग करे, तो भी एक देशभक्ति है। क्योंकि देश को सुरक्षित रखने के लिए दो चीज़ होती हैं, एक होता है बाहरी सुरक्षा और एक होता है आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर सेना तैयार है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा किसको करनी है, उसके लिए जिम्मेवार हर एक नागरिक है। देश का वो हर एक नागरिक आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जाने अनजाने में हो जाती हैं, जबकि वो आप करना नहीं चाहते। यदि आपको सही रास्ता पता हो, सही देशभक्ति की भावना का पता हो, अच्छे बुरे का नॉलेज अगर है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी हिंदुस्तानी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। समझो कि अगर किसी ने जाने अनजाने में किया है तो उसको ज्ञान की कमी थी, उसको यही पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो भी देश के लिए गलत हो सकता है। तो यही है कि हर एक आदमी को देश के लिए अच्छा, बेहतर से बेहतर करना चाहिए। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तब भी देश का विकास होगा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हो या देश के किसी भी हिस्से में अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छा देश के किसी भी हिस्से में देश के योगदान दे रहे हो देश की उन्नति में, तो भी एक देशभक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपके मन में एक बहुत बड़ा जोश जुनून पैदा होगा और आपको पता लगेगा कि वास्तव में देशभक्ति का जज्बात क्या होता है। देशभक्ति एक शब्द नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आंखें बंद करो, उस सपने को सोचो कि इस आज़ादी के लिए इस देश के कितने लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, तन मन धन। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तन भी दिया, अपना धन भी दिया, सब कुछ त्याग दिया। तो हम एक अच्छे नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सपना ये है कि देश हमारा विश्व गुरु बने। विश्व गुरु बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस दिन हर एक हिंदुस्तानी सोच लेगा कि आज हमें हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, हम पता भी कौन सी उसमें हैं, हम अभी विकासशील देशों में हैं, और विकासशील देशों से विकसित देश बनने के लिए हर आदमी को दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम विकसित देश बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।